सुरशरवी का सबब यही तो नहीं, अचार, लेमू, अनार, आम, टाटरी, इमली। तो शहजाद कैसा पूछ रहे हैं मुझे तो नहीं पता। बहरहाल मैं तो आपको बताऊंगा कि इमली, जिसको तमर हिंदी अरबी में कहा जाता है, इंग्लिश में टेमरिंड कहा जाता है, टेमरिंडस इंडिका, इंडिया में बहुत पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, निस्बतन कम होता है। पंजाब में अलबत्ता कहीं कहीं मिल जाता है। पंजाब की हवा को ज़्यादा मुनासिब नहीं है इसके लिए। इमली का दरख्त अलबत्ता है सदाबहार और बड़ा होता है, ऊंचा भी खासा होता है। तकरीबन कोई 80 फुट के लगभग इसकी ऊंचाई होती है। गोलाई इसकी कोई 25-30 फुट तक होती है और पत्ते छोटे छोटे होते हैं, वो जैसे आमले और सर्फ के होते हैं ना, आमने सामने लगी होती हैं छोटी छोटी पत्तियाँ, इसी तरह इसकी भी पत्तियाँ होती हैं। फल इसका जो होता है वो तकरीबन 8 से 10 इंच तक भी चला जाता है। अमूमन इतना ही होता है जितना एक आपके हाथ की हथेली जितना। बीजों से भी इसके तेल भी निकलता है, बेबू सा होता है और बेजायका सा होता है, लेकिन बहरहाल अमूमन 2 अक़साम की इमली पाई जाती है। एक सुर्ख शोख रंग की होती है, यह इंडिया के कुछ इलाकों में पाई जाती है, इंडिया के गुजरात वाली साइड पे भी कुछ जगहों पे पाई जाती है। और एक स्याही माइल सुर्ख होती है जो कि हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इमली का मिजाज जो है वो सर्द है दर्जा अव्वल में और खुश्क है दर्जा 2 में, सेकंड लेवल की खुश्क है। और जो इसके बीज हैं उसका मिजाज सर्द सोम में है, मतलब तीसरे दर्जे पे जो है वो सर्द है। फल और बीज तो आपने देखे भी होंगे, खाए भी होंगे, क्योंकि सिर्फ दवा के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती बल्कि चटनियों में भी डलती है और सालनों में भी डलती है और बहुत सारी चीज़ों में डलती है, चूरनों में भी डलती है। कहा जाता है कि हैदराबाद, दक्कन इंडिया वाला, वहाँ पे इमली के बग़ैर खाना ही तैयार नहीं होता, बल्कि जैसे हम लोग खाने में नमक मिर्च टमाटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे लोग इमली भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके बीजों को चियाँ भी कहा जाता है। इमली का गूदा, जो बीज, छिलका, गूदा, जड़, सब के सब दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबके फ़ायदे आएंगे, कुछ ना कुछ बताऊंगा, लेकिन गूदा और बीज अमूमन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये याद रहे कि कच्ची इमली नुकसानदेह होती है, सुफरा और बलगम को बढ़ा देती है। अलबत्ता जो पकी हुई इमली है वो मुसल भी होती है, यानी कि दस्त लाने वाली भी होती है, और मुश्तही भी होती है, यानी कि भूख लगाने वाली भी होती है, हाजमा भी अच्छा करती है। गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। गर्मियों में प्यास की शिद्दत को रोकती है। गर्मियों में आपने इमली आलू बुखारे के शरबत वाले देखे होंगे, अगर उनके अंदर टाटरी ना डली हो और स्क्रीन ना डाली हो चीनी के तौर पे, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल किया जा सकता है, घर में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बदन में खून और सुफरा का गलबा हो तो उसको कम करती है, सुफरा को दस्तों के ज़रिए से निकाल भी देती है। खुश्क इमली सुफरा को दूर करती है, कच्ची इमली सुफरा को बढ़ाती है, ज़हन में रखिएगा। छटा के एक इमली लेके उसको पानी में भिगो दें और कोई 1.5 घंटे के बाद साफ़ पानी नितार कर उसमें मिश्री, कोई शक्कर वगैरह मिला के पी लें। सुफरावी बुखार में बेहतरीन है, उससे बुखार उतर जाता है, तबीयत को फरहत भी मिलती है। प्यास शदीद लगी हो उसको तस्कीन होती है, और बावकात अगर गर्मी की वजह से या जिस्म में गर्मी की वजह से दिल घबरा रहा हो तो वो भी इस शरबत से ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर पानी में शक्कर के साथ हल्का फुल्का नमक मिर्च भी मिलाकर आप पी लें तो उसको इमली का पन्ना भी कहा जाता है, तो ये भी गर्मियों में बेहतरीन चीज़ है। इमली के बीजों को अगर आप भाड़ में या भट्टी में भून लें, इसके बाद ऊपर का छिलका उतार कर कूट कर उसका सफूफ बना लें और थोड़ी सी उसमें शक्कर मिला के पानी या गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो इस पानी से पेचिश और दस्त जो है वो बंद हो जाती है। और इमली के बीज आप पानी में घिसा कर अगर गुहांजनी जो आँख पे आ जाती है उसके ऊपर लगाएं तो गुहांजनी भी दूर हो जाती है। नुस्खा मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में, मैं लिंक ऊपर दे देता हूँ। और अगर पुरानी इमली पड़ी हो ना आपके पास, 1 साल से ज़ायद की हो चुकी हो, तो इमली का गूदा जिगर, हाजमा और आंतों के लिए बहुत मुफीद होता है पुरानी इमली। और स्कर्वी जो होती है, जो मसूड़ों की बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून होता है, खून बहता है, इसमें भी इमली का इस्तेमाल मुफीद पाया गया। और दायमी कब्ज़ के मरीज़ों को भी पुरानी इमली का गूदा अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ इस्तेमाल करते रहें तो 2-3 हफ्तों के अंदर दायमी कब्ज़ के मरीज़ भी इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बदहज़मी की वजह से अगर फासिद मवाद हो जिस्म में तो वो ख़ारिज कर देता है इमली।
इमली के गूदे का जोशांदा भी बना के गरारे किए जाते हैं, उससे गले की सोजिश दूर हो जाती है। वैसे इमली खाना गला ख़राब करता है, लेकिन इसके गूदे के गरारे। इमली के पत्तों का जोशांदा जो है वो बेहतरीन है, वो भी खून की ख़राबी को दूर करता है। इसके अलावा इसके पत्तों को पानी में पीस के आप छान कर पिएँ तो बुखार कम हो जाता है। पेशाब में अगर जलन हो तो वो भी रफ़ा हो जाती है। और इसके पत्तों की पुलटस बना के फोड़ों पे लगाई जाए तो फोड़े पक जाते हैं, और ख़राब से ख़राब फोड़े भी जो है वो जल्दी पक के फट जाते हैं और उससे मवाद निकल जाता है। पत्तों के रस में अगर सुर्ख लोहे को बुझाकर पिलाया जाए तो खूनी दस्तों को भी आराम आ जाता है। और पत्तों के रस में भी चीनी और शक्कर मिलाकर दें तो खूनी पेचिश और खूनी बवासीर को भी फ़ायदा होता है। गूदा और पत्ते दोनों ही अरकान में इसका फ़ायदा देते हैं। इमली के बीजों को गीले पत्थर पर रगड़ कर अगर लाहौरी फोड़ा, जो कि आमतौर पे जोड़ों पे होता है, उस पर लेप किया जाए तो वो भी जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हालांकि वो निस्बतन वो तंग करता है। और इसके अलावा इमली के फूल, इनकी भी मरहम बनती है, और ये भी इसकी भी पुलटस बना के आप फोड़ों पे लगाए जाएं, ये भी फोड़ों को पकाती है। और इमली का जो छिलका होता है वो कसेला होता है और साथ में काबिज़ भी होता है, लेकिन साथ में मुकव्वी भी होता है, ताकत भी देता है। कै हो, बुखार या प्यास, इसका जोशांदा या खिफांदा बहुत मुफीद है। खिफांदा होता है वो जो बग़ैर पकाए आप उससे पानी हासिल करेंगे। इमली के गोंदों को भी फोड़ों पर लेप करें तो इसका भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा इमली का जो कोयला होता है, जो वो बारूद में भी इस्तेमाल होता था किसी ज़माने में, अब तो खैर फार्मूला चेंज हो गए। इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती थी। और लेकिन एक चीज़ वो पुराने वेद कहते होते थे कि इसके साए में इमली के जो है वो नहीं लेटना चाहिए, कि जिस्म में सुस्ती और काहली पैदा होती है। खैर ये तो अब इसके साए में लेटे बगैर भी पैदा हो जाती है, तजर्बे की बात है। खैर इस बहुत सी अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है। इमली जो है वो हमारी एक दवाई बनती है जिसका नाम है जवारिश तमर हिंदी, उसमें भी इमली इस्तेमाल होती है, और अक्सर जो है वो मेरे इस्तेमाल में रहती है मरीज़ों के लिए, और मेरे तजर्बे में रहती है। और बहुत से जो है वो अमराज के लिए मैं बल्कि आपको जो है वो इसकी डब्बी भी दिखा देता हूँ। जवारिश तमर हिंदी जो है वो एक इस्तेमाल होती है, और पेट के अमराज में हाजमा, भूख ना लगना वगैरह वगैरह जो चीज़ें आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो ये थी आज की एपिसोड। और जाते जाते फिर एक शेर जहन में आ गया कि कैफ भोपाली ने कहा था कि तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।